मेरा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा। अरे साडे उत्ते मेहरबानियां बेजा कड़ी दी कड़ी अख तेरे तो नाराज सजना वख तेरे तो नाराज हुण जग दी कोई परवाह नहीं होए मेरी गुस्सा पे शारी गल कुर्ता लाहौर करे तंग माया पैरी खुस्सा पिशौरी गल कुर्ता लाहौरी करे तंग माया तक मुंडिया ना चोरी मेरी अख बिलौरी मारे डंग माया। ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम। मुझे ले चलो जब कतील साहब गीत लिखते हो तो मैं सिर्फ मंजर देखना चाहता हूँ, क्या मंजर होता है। तो भाभी मेरी ने जेलसी, भाभी मेरी साफ बात है हमेशा होती है, रांझे की भाभी जेलसी कि जा हीर ब्याह के ले आ तू, अच्छा खाने खाना रोज आके। तो कतील साहब कहते यार मुझे भी शक है ये किसी से लिखवाता है। तो कहता मुश्ताक, कतील साहब कहता मुश्ताक मैं आपको एक वज़न देता हूँ, उसके मतलब 4 शेर कह दो मुझे। कहता मुश्ताक तू मेरा बहुत बड़ा शायर है, तू बहुत बड़ा अजीम है, लिख दे। मैं उसने मुझे उस वक्त ज़माने में 500 रुपये का नोट दिया, इतना बड़ा नोट था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहरियार। आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊँगा जिनके काम से तो आप वाकिफ़ हैं, शायद उनके नाम से आप वाकिफ़ ना हो। मेरी मुराद है मुश्ताक शिफाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप हमें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। इब्तदाई ज़िंदगी में मैं जब छोटा था तो मुझे अच्छे अल्फाज, जब मैं गीत सुनता था मुझे नहीं पता कि मैं भी ये लिख सकूँगा। जब मैं सुनता था बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, हवा में उतरा जाए मेरा लाल दुपट्टा, वो जाने वाले ठहरो ज़रा रुक जाओ लौटे। मैं कहा यार ये क्या लोग हैं, इतना मज़ा आता था मुझे गाने सुनने में। दिल देता है रो दुहाई, कतील साहब का दिल देता है रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। मैं कहा यार जी मुझे बड़ा मज़ा, ये नहीं पता कि मैं भी लिख सकूँ, पर एक लावा था अच्छे गीत सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता। तो जो आज वो खुशकिस्मती से मेरे भाई की शादी कतील साहब की बेटी से हो गई और हमारी रिश्तेदारी हो गई। मैं उसमें मेरी और चाहत होगी कि मैं यार इनको गीत लिखता देखूँ। अपने भाई को कहा, शौकत भट्ट साहब को, मैं कि यार मुझे ले चलो जब कतील साहब गीत लिखते हो तो मैं सिर्फ मंजर देखना चाहता हूँ, क्या मंजर होता है। वो कहता बैठ यार तू, ना तेरा काम ना तू लंडे बाजार के पुराने कपड़े बेचता है, तू कुछ नशा भी शराब भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, तू ऐसी ऊँची सोच रहे। मैं कहा नहीं सोच नहीं है, मेरा एक लावा है कि जब मैं अच्छे गीत सुनता हूँ कतील साहब के, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। तो मैं इतना खुश है यार ये कैसे लोग हैं, ये क्या लोग हैं, ये क्या रूह को ताजगी पहुँचाते हैं, क्या मज़ा देते हैं। वो जाने वाले ठहरो ज़रा रुक जाओ लौट है कतील साहब के गीत, तो मैं बड़ा मज़ा लेना कर। एक दिन मैंने भाई को कहा यार जब वो कतील साहब गीत लिखते हो तो मुझे ले चलो। वो एक दिन वो मुझे ले गया इत्तफाक से। आगे शबाब करानवी साहब डायरेक्शन दे रहे हैं, बख्शी बदी साहब तरज वाला, कतील साहब उनको बोल दे रहे हैं। मेरे मंजर ऐसा समाया कि आगे से मैं जब आया तो भाभी मेरी ने जेलसी, भाभी मेरी साफ बात है हमेशा होती है, रांझे की भाभी जेलसी कि जा हीर ब्याह के ले आ तू, अच्छा खाने खाना रोज आके। वो हीर ब्याह चला गया, हीर ब्याह के ले आया। मैंने भाभी ने कहा जा उल्लू का पट्टा शायर बन के दिखा। हुई मैं किस तरह इतनी बड़ी बात कहती। फिर मैंने एक इरादा कर लिया कि ये तो एक ताकत है मेरे पास जो मुझे देगी। मैंने कहा जा मैं तुझे बन के दिखाऊंगा। कहती जा जा बन के दिखाएगा। भाभी ने कहा, मैं फिर उसको चैलेंज कबूल कर लिया। मैं फिर खोज में लग गया कि मैंने क्या करना, मुझे नहीं पता कि लिखने, मैं खोज में लग गया कोई कैसे फिल्म साज के पास पहुंचूं और मुझे कहानी दे के इस कहानी पे ये गीत लिखो। मुझे मेरी एक ताकत थी मेरी बहुत बड़ी, जिस पर मुझे गुमान था, मान था कि वो मेरा जरूर काम करेगी। मैं एक यहाँ कपड़े की दुकान से एक बेहतरीन आदमी उसकी शक्ल का आ गया, सूफी तबस्सुम साहब की शक्ल का उसका बेटा आ गया। मैंने देख लिया, मैं कहा यार ये सूफी साहब का बेटा लगता है। खोज में लग गया ना कि मैंने कैसे वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ उस वक्त रेडियो टीवी नहीं होता था। वो मैंने उसको देखा तो मैं कहा यार बाबू तुम बहुत बड़े आदमी के बेटे लगते हैं मुझे। हाँ जी मैं उसका बेटा सूफी तबस्सुम साहब, बहुत बड़ा नाम था। तो क्या बात है, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, मिलिया टोल सिपाही थे, क्या बड़े लोग था। तो मैंने उनसे मदद ली यार, मैं क्योंकि हसास दाना ना रेडियो पाकिस्तान, मुझे टीवी नहीं था, छोटा था शिमला पहाड़ी में, तब छोटा सा कमरा था, इसमें ये शायरों का कलाम चेक करते थे। मैंने कहा यार मैंने
सुबह रेडियो स्टेशन देखना है। उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं है, मेरा बाप तो इंचार्ज है। क्योंकि आप सुबह 10 बजे आ जाए, आपका नाम इंक्वायरी में पहुंचा होगा। मैं गया तो मेरा नाम पहुंचा हो गया। उस वक्त मेरा नाम था मुश्ताक भट्ट। मैं अंदर गया तो उसने बड़ा वेलकम किया, यार ये देख तेरा मैं कोट पहना हुआ, यार तो कितना अच्छा आदमी है, इतने अच्छे कोट बेचता है, हुक्म करके आया। मैं कहा नहीं, बस मैं विजिट करने आया हूँ। मैं वहाँ मुझे 2-3 दिन कहता तुम रोज़ आओ, आपकी रोज़ चिट बन जाए करेगी, क्योंकि सासदारे में बगैर सिफारिश के नहीं जा सकते। मैं चला गया अंदर, तो एक मौसीकार को मैंने तलाश किया जो फिल्मों का मौसीकी तैयार करते हैं, गीत बनाते हैं। वो एक उसके पास फिल्म थी, एक डोली दो का हार, और मैंने उसको पकड़ लिया, दुकान पे ले आया। उस वक्त उसकी 140 रुपये तनख्वाह थी। मैंने उसको 200 रुपये दिया, वो परेशान हो गया, इतना खुशी से कह दी यार। उस वक्त 180 रुपये तोला सोना था, बल्कि 150 रुपये तोला सोना। मैंने उसको 200 रुपया दिया, वो पागल हो गया कि यार इतनी बड़ी रकम मुझे दे दी। वो मेरे पाँव छूने लगा। मैं कहा नहीं ये बात, मैंने कोट भी दे दिए, पैंटें दी थी, उसको बाबू बुला दिए। वो मेरे गुण गाने रोज़ आ जाए, मेरे जब भी डाले मुझे पाँव में। मैं कहा ना मुझे। फिर एक दिन मैंने कहा था, मैं कि यार मेरा काम है, करोगे? कहता जान भी आसरा है, तुम तो इतने बड़े लोग हैं, मेरे जो बस में होगा मैं उसी वक्त करके दूंगा आपको। मैं आपको इनकार नहीं। मैं कि यार मैं गीत लिखना चाहता हूँ। वो ऐसा तबका ना, ऐसे झटका लगा उसको। कहता हूँ कभी नशा किया, शराब पी? मैं कह कभी कोई लिखा? मैं कहा नहीं। कोई पता है? मैं कहा नहीं। मैं कहा एक ताकत है, मुझे फिल्म साज के पास ले जाओ, वो मुझको अगर सिचुएशन दे दे तो फिर मैं अपनी ताकत है, मैं उसके पास चला जाऊँ। तू पहले फिल्म साज तो कहे ना यार ये चीज़ लिख के लाओ, कहानी दे मुझे। और मैं उसे उसके पास लेके आया। उसने लोगों के गीत सुना दिए, ये इसका नहीं, मेरा कोई भी लिखा हुआ ना था, सब उसने सुना कि यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे मतलब का बोल लेके आएगा तो मैं इसको ले लूँगा, मुझे नहीं चाहिए, ये तो मुझे पता है इसके है कि या नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। उसने मुझे कहानी देती। फिर मैं अपनी ताकत के पास मोटरसाइकिल था, खुशी में अपनी ताकत के पास बादशाह मस्जिद अल्लाह के घर, सबसे बड़ा घर है, वहाँ मैं चला गया। तो वहाँ मैं जाकर रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया। जब ऐसी तहरीर आई कि तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की 5 मिनट में मुझे पता ही नहीं है। हालांकि सच्ची बात है, उस गीत में लिखने में कतील शवाई साहब की फिल्म थी कश्मकश, उस गीत लिखने में कतील साहब भी 15 दिन बैठे रहे, नहीं समझ आई। फिल्म साहब को नहीं पसंद आया। फिर तस्लीम फाजिल साहब को बुलाया, फिर ख्वाजा परवेज को बुलाया। 1 महीना हो गया, इस कश्मकश में उसके मर्जी के बोल नहीं आ रहे। एक लड़की है, गरीब लड़का है, उससे प्यार करती है, तो उसका बाप मानता नहीं, आखिर मान जाता है। फिर उसको नवीद सुनाने जाती है, तो उसको कहती है कि तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट गए फासले, कम हुई दूरियां, खत्म होने को हाँ सारी मजबूरियां, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़प तेरी अश्क सहते रहे, जो तेरे प्यार ने दी मोहब्बत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह। एक मुद्दत इस कश्मकश में रही जिसकी थी आरज़ू बात हो गई। ख्वाब लगते हैं सारे हकीकत। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। अब किसी निगार अवार्ड मुझे मिला, इसमें मुझे पैसे भी मिले बहुत ज़्यादा, निगार अवार्ड दिया कि इतनी अप्रोच है। 11-12 लड़कियाँ, अभी फेसबुक निकालो, 12-13 तमाम उस लड़की ने गाया जिसको गाना आता है, उसने नहीं गाया जिसको गाना नहीं आता। पाकिस्तान में भी नसीबुल्लाह ने, सारा नसीब ने, निदा फैज़ ने, अजरा जहां ने, जितने भी सिंगर हैं, अफशा, सब ने गाया। ये पहला पाकिस्तानी गीत है जो इंडिया में मंदिरों में भी गाया, गुरुद्वारों में भी गा दिया उन्होंने। 12-13 लड़कियों ने जिसको गाना, उसने ये इतना पॉपुलर गीत हुआ। और मुझे निगार अवार्ड भी मिला, मुझे पैसे भी मिले। ये मुझे 5 मिनट में वो काम हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने जब उसके पास गया तो परेशान हो गया। वो इतनी बड़ी चीज़ लिख के ले आए। उसने मुझे उस वक्त ज़माने में 500 रुपये का नोट दिया, इतना बड़ा नोट था, 180 रुपये तोला सोना था। तो बस ये उसके बाद फिर मैंने एक दिन, फिर मेरे भाई साहब ग्लासगो से आए, कतील साहब के दामाद, तो मेरे घर में कतील साहब तशरीफ़ फरमा थे, मैं भी था। तो भाई मैंने कहा यार ये कतील साहब ये गीत लिखता है, मुझे नहीं समझ है जी कि ना ये नशा करता, ना शराब पीता, ना इसकी तालीम है, शुरू से ही लड़े बार के सेकंड हैंड कपड़े बेच रहा है। तो कतील साहब कहते यार मुझे भी शक है ये किसी से लिखवाता है। तो कहता मुश्ताक, कतील साहब कहता मुश्ताक मैं आपको एक वज़न देता हूँ, उसके मतलब 4 शेर कह दो मुझे।
वो उस्ताद लोग थे। मैंने ये जो कहा ये चीज़ें कौन जी, ये देखें ये मैंने बनाई है, तो किस उसको क्या पता। कतीर साहब ने एक कपड़ा दे दिया मुझे, यार कपड़ा देके ये चीज़ बना के दिखाओ मुझे। उसने वज़न दिया कतीर साहब ने, उसने फिर कतीर साहब ने कहा आफरीन ने शौकत ये बहुत बड़ा शायर है, मुझे जफी डाल दी, तू मेरे आशा शगीर दो। उन्होंने एक वज़न दिया, आज आखा वाला शान कितने कबरा में बोल, ये वज़न दिया, इस वज़न पे 4 शेर कह दो। हालांकि आमद भी नहीं हो सकती, पर अल्लाह ताला उसको मेहरबान था। रात का 2 बजे का टाइम है, कतीर का मैं तखलिया चाहता हूँ, अल्लाह चला जाऊँ तो अल्लाह के दर झुक जाऊँगा ऊपर जाके। कहता तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम यहीं हो, तुम कहाँ जाकर रात के 3 बजे। मैं ऊपर गया, सजे में चला गया, या अल्लाह मेरी मदद। अल्लाह का कोई चीज़ है ये मदद करनी, एक इशारा ही। उन्होंने कहा जी अजाखा वाला शालू की कपड़ा में बोल, इसमें 4 शेर कह दो। मैंने आंधे कतीर साहब को अंदर कर लिया, उन कतीर साहब को चोर कर दी उस वजन में। ना सोना चांदी मंगदा की कहना कर लो गौर, मैं रज खुदा ने दिता नहीं किसे शायद ही थोड़। मैं शायर मैं मान लो नहीं चाहता मैं कुछ होर, ओदी कलम नवाजी बख्शा में कलम जाना जोर। कहता वो शौकत ये बहुत बड़ा शायर है, जब भी डालो भैया आज से मेरा शगीर्द है, और इसने उस वजन में मुझ पे ही चोट कर दी है। क्या ना सो तेरे को कुछ नहीं मैं मंगदा, आज आखा बार शालू किसे कपड़ा में बोल, ना सोना चांदी मंगदा की कहना कर लो गौर। कतीर साहब को कह रहा हूँ मैं रज खुदा ने दिता किसे शायद ही थोड़। मैं शायर मैं मान लो नहीं चाहता मैं कुछ होर, ओदी कलम नवाजी बख्शा में कलम जाना दो। कहता मुश्ताक तू मेरा बहुत बड़ा शायर है, तू बहुत बड़ा अजीम है, लिखा लिख दे, मैं कागज़ वो फटाफट मैं लिखूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। उससे बात करें तो छपाई मेरा साल लगा लो, तो मेरे सबसे कीमती शागिर्द। अच्छा मुश्ताक साहब, जब आप अपने इंटरव्यूज़ में बार बार अपनी भाभी का जिक्र करते हैं कि उनकी वजह से आप शायर बने, या उन्होंने आपको मतलब कि कहा कि शायर बनो जाके, हाँ लोगों ने मुझे वो ऐसे ज्यादा हॉट किया इसको कि ये कुछ भी नहीं है, इसको जलील करो या ऐसा करो, ओ उसमें मेरी बेहतरी हो गई। तो वो नाराज़ नहीं होती थी कि बार बार जिक्र करते हैं? वो ऐसी नाराज़ हुई कि मुझसे कहती जाओ। जब उसने देखा यार तो उसमें इतना भला हो गया, मुझे गवर्नमेंट ने प्लाट भी दिए, गवर्नमेंट ने इज्जत भी दी, गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिए और मुझे इज्जत भी दी। तो मुझे तो पता नहीं था, भाभी ने ना कहती ना मैं जाता, ना मैं खुदा के अल्लाह के घर जाता। अल्लाह ने मुझे दिया है और खुदा ने दिया मुझे, ना मैंने कोई उस्ताद था ना मैं, उसके बाद मैं कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने सब कुछ किया। और मैं आज 2000 नगमे लिखे और मुझे याद है 2000, और मुझे इंडिया में तमाम लोगों ने मेरे नगमे गाए, पाकिस्तान में तमाम लड़कों ने गाए, मुझे इज्जत दी। तो मैं तो उसके ना वो मुझे कहते ना मैं इस मुकाम पर होता, मुझे 5 6 7 मीडिया वाले रिकॉर्ड करके लेके गए हैं। ये मेरा ऑनर है, ये मेरी इज्जत है। तो उनके जो वाले थे कतील शिफाई साहब, हाँ जी, जब आप उनकी शागिर्दी में गए, हाँ जी, तो उन्होंने कैसे आपको शागिर्द रखा कि वो उनकी कहता बेटी यार- नाराज हैं? और नहीं नाराज को उसने बाप से नाराजगी नहीं की, वो इतने मोहब्बत वाले शख्स है कि जवाब नहीं है कतील शिफाई साहब का। इतने बेहतरीन इंसान दोस्त कि क्या बात, वो खुश हो गए कि मेरे दामाद का। देखे ससुर के पास जाओ ना कतील साहब के पास, वो अपने जवाई से ज़्यादा मेरी इज्जत करता है, ये मेरे दामाद का भाई है। जब आपका पहला गीत आया, हाँ जी, तो तब आपकी भाभी का रद्द-ए-अमल क्या था? वो बस नाराज, वो मुझसे बस कुछ ना पूछो, उसने बुरा सोचा, मेरा बेहतरीन मेरा काम हो गया, मुझे इज्जत मिली, अवार्ड मिले, मुझे नवाजा गया, मुझे बहुत बहुत कुछ उससे नायत हुई। अब 6 7 8 मीडिया वाले मैंने रिकॉर्ड करके ले गया, ये आम बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ हमारा जी, एहसास है हाँ काम जी। का। और आप अपने जो मशहूर गीत हैं, जो कुछ गुनगुनाना चाहें या हमें सुनाना चाहें? पैरी खुस्सा पिशौरी गल कुर्ता लाहौरी करे तंग माइया, तक मुंडिया ना चोरी मेरी अख बिलौरी मारे डंग माइया। उड पुड जानी चढ़ी जवानी ज्यों रावी दियां छल्ला, छड़ ना जामी तोड़ निभावी सुन ले मेरियां गल्ला। घर छेती नाल हाँ फड़ बीबा मेरी बांवे लथे संग माइया, पैरी खुस्सा पिशौरी गल कुर्ता। गुलाम अली साहब ने गाया, साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा, जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा। ये नया काकड़ ने भी गाया खूबसूरत अंदाज में। फिर वो दलेर मेहंदी साहब ने गाया इतना बड़ा सेट लगा के। ये मेरे गीत तो बहुत पॉपुलर गीत मैंने सुनाए आपको, नहीं बहुत बड़े काम किए अल्लाह ने मुझसे। मैंने एक नगमा लिखा, मुझे अवार्ड दिया रेडियो पाकिस्तान ने, ऐ शहीदान वतन जाने वतन तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, ता क़यामत कोई भी तुझको मिटा सकता नहीं,
तुझसे बढ़कर कोई भी जुर्रत दिखा सकता नहीं, कर दिखाया है जहां को ऐसा काम, मरहबा तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम। कह रही हैं पाक वतन की गुनगुनाती वादियाँ, तेरे दुश्मन के मुकद्दर में लिखी है बर्बादियाँ, अल्लाह करे तेरी हिफाजत सुबह शाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम। अच्छा मुश्ताक साहब, आपने शायरी को ही अपना रोज़गार क्यों नहीं अपनाया? नहीं, रोज शायरी में कुछ नहीं मिलता। हमने 20 रुपये तक ये 40 रुपये का गाना मैं दिया था डी पाक सारा दिल तोड़ के तुम ही पछतावे का, गुलाम अली की भी इसमें जीत हो गई, उसका नाम हो गया। 40 रुपये में मैंने दिया रेडियो पाकिस्तान को, तो क्या देगा मैं? फिर 50 रुपये रेट हो गया, फिर 100 रुपये हो गए, ये क्या 150 रुपये भी क्या होता है? तो मुश्ताक साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है शुरू से? लाहौर से जी, लाहौर की पैदावार, लाहौर में ही पैदा हुए, लाहौर में सब कुछ किया। मुश्ताक साहब, आप इन तस्वीर के बारे में हमें बताएं जो ये चंद मुझे तस्वीर- रीजनल अवार्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिया है, तारक जी साहब मुझे अवार्ड दे रहे हैं। और ये कितने साल पुरानी ये तस्वीर है? 20-25 साल हो गए इसको। 20-25 साल। और वो मैडम नूर जहान हाँ, की एक तस्वीर? ये जब मेरा इतना खूबसूरत गीत था को इतनी ज़बरदस्त ऑनर में आगे कहता मुझे पहले झुक जाने दो अदब से, इतना बड़ा गीत तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, वो झुक गई अदब से। ये मास्टर बुल्ला साहब दुनिया के बेहतरीन मौसीकार आज़म हैं। और इसके अलावा ये देखकर खान साहब मेरे बेटे की शादी पे आए थे, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है। खान साहब मुझे बड़ा प्यार करते थे मेरी शायरी की वजह से। तो मुश्ताक साहब, आप आखिर में अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखने वाले को ये कि खुदा के लिए सोचो, फनकार बार बार पैदा नहीं होते, जितने शायर फौत हो गया दोबारा आते नहीं। फिर वो यकीन करें इस वक्त कोई काम का शायर नहीं है, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो इसलिए ऐसे अच्छे नगमे लिखने वाले, अब बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, क्या नगमे लिखे, हवा में उड़ता जाए, ये हमसे बदल गया वो निगाह है तो क्या हुआ जिंदा, ये लोग है ही नहीं है दुनिया में। वो जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौटा, दिल देता रहो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे, ये लोग दोबारा पैदा ही नहीं हुए। ये तो 2000 फिल्मी नगमे मैंने लिखी है, 6 अवार्ड लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान से। मुझे यही है कि अब गवर्नमेंट चाहिए कि मैं जंगी तराने, मिली नगमे, ज़राई गीत, फौजी गीत, बच्चे कम पैदा करो वो गीत, खूबसूरत गीत लिखे मैंने। तो मेरी को मदद नहीं गवर्नमेंट कर रही है, करनी चाहिए। मेरी ना मकान मेरा अपना, ना छत मेरी अपनी है, और मैंने 50-60 साल से ये इसकी तख्लीक के नगमात में लिख रहा हूँ, और मुझे 6 अवार्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिए। माशाल्लाह मुश्ताक साहब, आप हमारे कौम का असासा हैं, हाँ जी। और बिल्कुल असासे की कदर करनी चाहिए। तो बस मैं अपने देखने वालों से यही कहूँगा कि हमें मुश्ताक साहब की सेहत के लिए और इनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करनी चाहिए, और सबको मिलकर हमें अपने असासों की हिफाजत करनी चाहिए। तो इस वीडियो से दीजिए हमें इजाज़त, आपको मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पैरी खुस्सा पिशौरी गल कुर्ता लाहौरी करे तंग माइया, तक मुंडिया ना चोरी मेरी अख बिलौरी मारे डंग माइया, उड पुड जानी चढ़ी जवानी ज्यों रावी दियां छल्ला, छड़ ना जामी तोड़ निभावी सुन ले मेरियां गल्ला, घर छेती नाल हाँ फड़ बीबा मेरी बांवे लथे संग माइया, पैरी खुस्सा पिशौरी गल कुर्ता।